हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर तनुजा कुमारी आप सभी का स्वागत अपने यूट्यूब चैनल में करती हूँ। आज मैं आप लोगों से करंट अफेयर्स से संबंधित कुछ टॉपिक्स के विषय में चर्चा करूँगी। फर्स्ट यहाँ पे मैं चर्चा करूँगी C-130J सुपर हर्क्यूलस विमान के विषय में। संयुक्त राज्य अमेरिका और भारत के बीच C-130J सुपर हर्क्यूलस विमान के लिए समझौता हुआ है। संयुक्त राज्य अमेरिका 130J सुपर हर्क्यूलस विमान का प्रवर्तक है। संयुक्त राज्य अमेरिका और भारत के बीच $90 मिलियन के रक्षा समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं। C-130J सुपर हर्क्यूलस विमान की मरम्मत, स्पेयर पार्ट्स, ग्राउंड सपोर्ट भारत को अमेरिका देगा। नेक्स्ट यहाँ पे मैं आप लोगों से चर्चा करूंगी नोबेल पुरस्कार के विषय में। सर्वाधिक अंतर्राष्ट्रीय महत्व के नोबेल पुरस्कार की घोषणा कर दी गई है। चिकित्सा के क्षेत्र में यह पुरस्कार हार्वे ऑल्टर, माइकल हाफ्टन और चार्ल्स राइस को दिया गया है। इन वैज्ञानिकों को हेपेटाइटिस सी वायरस की खोज के लिए यह पुरस्कार दिया गया है। हेपेटाइटिस सी से विश्व में बड़े पैमाने पर लिवर सिरोसिस और लिवर कैंसर होता है। चिकित्सा नोबेल पुरस्कार की घोषणा स्वीडन के स्टॉकहोम शहर में की गई। इसकी पुरस्कार राशि $11.20 लाख है। पुरस्कार की राशि तीनों विजेताओं में समान रूप से वितरित की जाएगी। नेक्स्ट यहाँ पे आप लोगों से बात करूंगी स्मार्ट के विषय में। भारत के रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन के द्वारा सुपरसोनिक एंटी शिप मिसाइल स्मार्ट का सफल परीक्षण किया गया है। स्मार्ट का परीक्षण ओडिशा के व्हीलर कोस्ट से किया गया। स्मार्ट का पूरा नाम सुपरसोनिक मिसाइल असिस्टेड रिलीज ऑफ टॉर्पीडो है। स्मार्ट का रेंज 650 किलोमीटर है। इसका प्रयोग एंटी सबमरीन वॉरफेयर में होगा। नेक्स्ट यहाँ पे मैं आप लोगों से चर्चा करूंगी विश्व अंतरिक्ष सप्ताह के विषय में। विश्व में प्रत्येक वर्ष 4 अक्टूबर से 10 अक्टूबर को विश्व अंतरिक्ष सप्ताह के रूप में मनाया जाता है। विश्व अंतरिक्ष सप्ताह अंतरिक्ष विज्ञान और प्रौद्योगिकी का एक अंतर्राष्ट्रीय उत्सव है। 2020 के विश्व अंतरिक्ष सप्ताह का विषय है सैटेलाइट इम्प्रूव लाइफ। विश्व अंतरिक्ष सप्ताह प्रथम मानव निर्मित उपग्रह स्पुतनिक 1 के प्रक्षेपण के उपलक्ष्य में आयोजित किया जाता है। सोवियत संघ के 4 अक्टूबर 1957 को स्पुतनिक 1 का प्रक्षेपण किया गया था। नेक्स्ट यहाँ पे आप लोगों से विश्व शिक्षक दिवस के विषय में बात करूंगी। 5 अक्टूबर को विश्व भर में विश्व शिक्षक दिवस का आयोजन किया गया, जिसका मोटो था टीचर्स लीडिंग इन क्राइसिस रीइमेजिनिंग द फ्यूचर। विश्व शिक्षक दिवस संयुक्त राष्ट्र के द्वारा आयोजित किया जाता है। वर्ष 2020 में आयोजित शिक्षक दिवस 26 विश्व शिक्षा दिवस है। भारतवर्ष में 5 सितंबर को पहले उपराष्ट्रपति तथा दूसरे राष्ट्रपति के पद पर कार्य कर चुके डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्मदिन पर भारत में राष्ट्रीय शिक्षक दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट यहाँ पे मैं आप लोगों से विष्णु शिवराज पांड्यान के विषय में बात करूंगी। विष्णु शिवराज पांड्यान के द्वारा अंतर्राष्ट्रीय ऑनलाइन निशानेबाजी चैंपियनशिप के 5वें संस्करण में 10 मीटर एयर राइफल स्पर्धा की श्रेणी में स्वर्ण जीता है। नेक्स्ट यहाँ पे मैं आप लोगों से बात करूंगी यशस्विनी सिंह के विषय में। 5वें अंतर्राष्ट्रीय ऑनलाइन निशानेबाजी में यशस्विनी सिंह भारतीय निशानेबाज के द्वारा स्वर्ण पदक जीता गया है। नेक्स्ट यहाँ पे मैं आप लोगों से चर्चा करूंगी द लॉन्ग मार्च 5B के विषय में। चीन के द्वारा अंतरिक्ष रॉकेट द लॉन्ग मार्च 5 लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट यहाँ पे आप लोगों से बात करूंगी TS त्रिमूर्ति के विषय में। भारत सरकार के द्वारा संयुक्त राष्ट्र में TS त्रिमूर्ति को स्थायी प्रतिनिधि के तौर पर नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट यहाँ पे आप लोगों से बात करूंगी व्हाट इंडिया इट रिपोर्ट के विषय में। भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद के द्वारा व्हाट इंडिया इट्स रिपोर्ट जारी कर दी गई है। इस रिपोर्ट में यह बताया गया है कि भारत में शहरों में रहने वाले लोग गांव में रहने वाले लोगों की तुलना में अधिक वसा का सेवन करते हैं।
शहरों में वसा का सेवन 51.6 ग्राम है और गांव में 36 ग्राम है। नेक्स्ट यहाँ पे मैं आप लोगों से नंदिनी सिंगला के विषय में बात करूंगी। भारत सरकार द्वारा मॉरिशस में भारतीय राजदूत के रूप में नंदिनी सिंगला को नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट यहाँ पे आप लोगों से चर्चा करूंगी डल्ले खुरसानी के विषय में। भारत के सिक्किम राज्य की लाल चेरी मिर्च, जिसे वहाँ लोग डल्ले खुरसानी के नाम से पुकारते हैं, केंद्रीय उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार से भौगोलिक संकेत टैग प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट यहाँ पे आप लोगों से बात करूंगी चावल की खरीद के विषय में। सरकार के द्वारा चावल की खरीद के लिए 40,000 किसानों को 1,000 करोड़ का भुगतान किया गया है। नेक्स्ट यहाँ पे आप लोगों से बात करूंगी इंडिया PVEdge 2020 के विषय में। इंडिया PVEdge 2020 एक वैश्विक संगोष्ठी है जिसका आयोजन नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय और नीति आयोग इन्वेस्ट इंडिया के साथ मिलकर आयोजित कर रहा है। नेक्स्ट यहाँ पर मिनी ऐप स्टोर के विषय में आप लोगों से बात करूंगी। डिजिटल भुगतान कंपनी पेटीएम के द्वारा मिनी ऐप स्टोर लॉन्च किया गया है जिसका उद्देश्य भारतीय डेवलपर्स को सहायता पहुंचाना है। नेक्स्ट यहाँ पे मैं आप लोगों से चर्चा करूंगी दिनेश कुमार खारा के विषय में। भारत सरकार के द्वारा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के अध्यक्ष पद पर दिनेश कुमार खारा की नियुक्ति की गई है। नेक्स्ट यहाँ पे आप लोगों से चर्चा करूंगी कृष्णपट्टनम पोर्ट कंपनी लिमिटेड के विषय में। भारत में सबसे बड़े पोर्ट डेवलपर कृष्णपट्टनम पोर्ट कंपनी लिमिटेड को अडानी पोर्ट्स एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन लिमिटेड के द्वारा 12,000 करोड़ रुपए में खरीद लिया गया है। उल्लेखनीय है कि कृष्णपट्टनम पोर्ट कंपनी लिमिटेड आंध्र प्रदेश में स्थित है। नेक्स्ट यहाँ पे आप लोगों से चर्चा करूंगी वैश्विक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस शिखर सम्मेलन के विषय में। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वैश्विक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस शिखर सम्मेलन 2020 का उद्घाटन किया है। नेक्स्ट आप लोगों से बात करूंगी भारतीय वायु सेना के विषय में। 8 अक्टूबर 2020 को भारतीय वायु सेना अपने 88th वर्षगांठ मनाएगी जिसमें राफेल विमान भी हिस्सा लेगा। पहली बार वायुसेना दिवस का आयोजन 1932 में किया गया था। नेक्स्ट यहाँ पे आप लोगों से चर्चा करूंगी सुप्रसिद्ध क्रिकेट खिलाड़ी महेंद्र सिंह धोनी के विषय में। चेन्नई टीम के कप्तान महेंद्र सिंह धोनी IPL के इतिहास में 100 कैच लेने वाले दूसरे विकेटकीपर बन गए हैं। IPL में 100 कैच लेने वाले पहले विकेटकीपर दिनेश कार्तिक हैं जिन्होंने अब तक 103 कैचेस लपके हैं। इसी के साथ मैं अपने इस चर्चा को यहीं पे विराम देती हूँ। यदि आप लोगों को मेरा यह वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। करंट अफेयर्स से संबंधित यदि किसी भी प्रश्न के विषय में आपको जानना हो तो आप मेरे जो टेलीग्राम चैनल है जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है उस पर जाके आप अपने प्रश्न के उत्तर नाम के साथ पूछ सकते हैं। करंट अफेयर्स के विषय में यदि हम बात करें तो इसकी तैयारी के लिए हमें लगातार रिवीजन करना, सुनना और लगातार ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व करना आवश्यक हो जाता है। परंतु यहाँ पे यदि हम करंट अफेयर्स के विषय में बात करते हैं तो डेली न्यूज़पेपर पढ़ना अपने आदत में आपका शुमार होना चाहिए ताकि आप कोई भी प्रश्न करंट अफेयर्स से संबंधित पूछे जाएं एग्ज़ाम्स में तो वो आप उसको सॉल्व कर पाएँ। करंट अफेयर्स के विषय में यदि हम बात करें तो करंट अफेयर्स के रिलेशन में कि जितने भी इसके अधीन क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो एक कॉमन ट्रेंड फॉलो होता है क्वेश्चन पैटर्न यदि देखा जाए तो किसी भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए, और उसी को ध्यान में रखते हुए मैंने इस वीडियो में जितने भी टॉपिक्स डाले हैं उसी के अनुसार कि किस प्रकार से क्वेश्चंस अभी तक पूछे गए हैं कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में, उसी के अनुसार टॉपिक्स का चयन करते हुए इस वीडियो में मैं जितने भी टॉपिक्स है उसका समावेश करती हूँ।
यहाँ पे यदि आप लोगों को मेरा यह वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे आप अपने फ्रेंड सर्कल में और व्हाट्सएप ग्रुप्स में भी शेयर करें। थैंक यू, हैव अ गुड डे।